स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है मुनि मनितप्रभ सागर जी की कहानी श्रेणिक वो तो अनमोल है। श्रमण भगवंत महावीर समो शरण में विराजमान थे। 12 पार्षदा शारीरिक सांसारिक आकांक्षाओं को भूलकर आत्मामृत पान में परम मग्न थी। मन और तन की सारी हलचल थम गई थी। पार्षदा में परमात्मा के परम भक्त मगध नरेश सम्राट श्रेणिक भी प्रभु के सम्मुख से प्रवाहित शब्द सुधा को पीकर अमरता की राह निहार रहे थे। श्रद्धालु जन अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाकर प्रसन्न हो रहे थे। समाधान में न तो स्वार्थ की मिलावट थी, न असत्य को स्थान। शुद्ध, स्पष्ट और समाधान की रोशनी में उनके चेहरे गुलाब की भांति खिल रहे थे। यकायक मगध नरेश के हृदय सागर में प्रश्न की तरंग ने जन्म लिया। वे परमात्मा के चरणों में उपस्थित हुए और नतमस्तक होकर करबद्ध निवेदन किया। परमात्मन, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सत्य के उपदेष्टा हैं। मेरे मन में भावी भाव जानने की इच्छा उठी है। कृपा करके बताइए कि मनुष्य आयुष्य पूर्ण कर मैं किस गति में जाऊंगा। परमात्मा महावीर के मुख से गंभीर वाणी प्रस्फुटित हुई। श्रेणिक, तुम मरकर नरक में जाओगे। नरक का नाम सुना तो मगधपति का रोम रोम कांप उठा। संपूर्ण प्रजा भी आश्चर्य में थी कि प्रभु का एक पूर्ण समर्पित भक्त और नरक की यातना, दोनों में कहीं किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं था। इस आश्चर्यजनक विरोधाभास के कारण सम्राट श्रेणिक जहां चकित थे, वहीं भावी भाव के रूप में नरक का उद्बोधन सुनकर व्यथित भी। प्रभु, मैं आपका परम भक्त, रोम रोम में जिन शासन के प्रति बहुमान, अहिंसा पालक होने पर भी नरक की पीड़ा का उपभोक्ता बनूंगा। ये कैसी घोर विडंबना है प्रभु। श्रेणिक, तुम मेरी बात का राज नहीं समझे। शुद्ध श्रद्धा निश्चित रूप से जीव को सिद्ध की आभा और प्रभा से मंडित करती है, लेकिन अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्मों का फल तो जीव को ही भोगना होता है। उसमें कोई भी सहायक नहीं हो सकता। देवानुप्रिय, चक्रवर्ती हो या वासुदेव, सुरपति हो चाहे नरपति, किसी भी जीवात्मा को अपने पूर्व संचित और निकाचित कर्मों को भोगे बिना न तो कभी मुक्ति मिलती है और न कभी मिल सकती है। अनंत शक्ति के स्वामी तीर्थंकर को भी स्वकृत कर्मों का फल भोगना होता है। वे न तो स्वयं बच सकते हैं, न किसी को बचा सकते हैं। श्रेणिक की आंखों के सामने नरक की वास्तविक यातनाओं के काल्पनिक दृश्य घूमने लगे। नरक की असह्य पीड़ा की कल्पना करते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुनो श्रेणिक, एक दिन तुम शिकार के लिए जंगल में पहुंचे थे। एक हरिणी, वो भी गर्भवती, तुमने अपने बर्बर शौक का उसे निशाना बनाया और एक ही निशाने में 2 निर्दोष मूक प्राणियों का घात किया। आखिर तुम्हें उनके जीवन मरण से क्या लेना देना था? बल के अहंकार और ममकार में तुम बार बार अपने धनुष्य कौशल का पापानुमोदन करने लगे। उसी समय तुमने नरक आयु का बंध किया। कांपते घबराते हृदय से श्रेणिक ने पूछा, भगवान,
कोई तो रास्ता होगा नरक की वेदना से मुक्त होने का, कोई तो उपाय होगा नार की जीवन की त्रासदी से छूटने का। हाँ श्रेणिक, एक रास्ता है नरक के दुखों की परंपरा से मुक्त होने का। सुनते ही मगध नरेश का मुखमंडल हृदय कमल की भांति खिल उठा। वे उतावले होकर बोले, भगवान मुझे जल्दी से वो रास्ता बताइए। श्रेणिक, यदि तुम कपिला दासी के हाथों सुपात्र दान दिलवा सको तो नरक की महावेदना से मुक्त हो सकते हो। श्रेणिक मन ही मन गुनगुना उठा, अरे इसमें कौन सी बात है, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। दासी श्रेणिक के सम्मुख थी और मुनिवर भी। श्रेणिक बोले, कपिला तुझे मुनिंद्र को सुपात्र दान देना है। नहीं महाराज, ये मुझसे संभव नहीं होगा। श्रेणिक कोपाविष्ट होकर बोले, राजा को नाराज करके मुसीबत को आमंत्रण दे रही है तू। यदि मैं खुश हो गया तो तेरी झोली सोने चांदी से भर दूंगा, लेकिन राजन मुझे एहसान की मिठाई की कोई भूख नहीं। मैं अपनी झोंपड़ी और रोटी दाल में ही खुश हूँ। न तो मुझे आपके रहम के रत्नों की ज़रूरत है, न एहसान की अमीरी की। मैं तो जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। चुप! श्रेणिक गरज उठे, एक दासी होकर राजा से जीभ लड़ाती है। मेरा ये आदेश है कि तुम मुनिंद्र को दान दो। राजाज्ञा के सामने कपिला की एक न चली और दान देना पड़ा। श्रेणिक परमात्मा के सम्मुख उपस्थित थे। प्रभु, अब तो मैं नारकी की त्रासदी से बच गया ना? नहीं श्रेणिक, ऐसा क्यों प्रभु, जबकि आपके कहे अनुसार कपिला मुनिश्रेष्ठ को दान दे चुकी है। श्रेणिक, संभवतः तुम्हें पता नहीं, होगा भी कैसे। तुम तो सत्ता के मद में धुत थे। कपिला जब दान दे रही थी तब कह रही थी कि दान मैं नहीं दे रही, मेरा हाथ दे रहा है। मुझे सुपात्र दान और मुनि पर कोई श्रद्धा नहीं है। श्रेणिक को दासी पर क्रोध भी आया और स्वयं पर दया भी आई। नार के दुखों की कल्पना मात्र ही उसके हृदय में वेदना उत्पन्न कर रही थी। उसके पुनः निवेदन पर परमात्मा ने कहा, श्रेणिक, यदि तू एक दिन के लिए काल सौक्रिक के हिंसा बंद करवा दे तो नरक मुक्त हो सकता है। श्रेणिक द्वारा अनेक बार मनाने पर भी जब काल सौक्रिक नहीं माना तो उसे काले कुएं में डलवा दिया। दूसरे ही दिन प्रभु का दरबार और श्रेणिक की वही झंकना, प्रभु मैं अब तो नारकी की भावी त्रासदी से मुक्त हुआ ना? नहीं श्रेणिक नहीं, वो कैसे बनते? श्रेणिक आश्चर्य मिश्रित खिन्नता से बोला। श्रेणिक, काले कुएं में यद्यपि हिंसा का कोई निमित्त नहीं था, तथापि उसे अपनी कुल परंपरा का निर्वाह करना था। अतः शरीर का मेल उतारता हुआ वो विचारों ही विचारों में हिंसा करता रहा। अतः तुम इस बार भी निष्फल रहे। परमात्मा ने अब तीसरा उपाय फरमाया, श्रेणिक, यदि तुम एक दिन भी नवकारसी का तप कर लो तो। श्रेणिक आनंद से भर उठा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गर्व से उन्नत उसके तुच्छ विचार नवकारसी की पूर्णता से पहले ही पतन के शिकार बन गए। हुआ यूं कि रात सवारी नवकारसी के समय नगर पर्यटन कर रही थी। राजा हाथी पर सवार थे। सूर्योदय हुए एक घड़ी बीत चुकी थी। श्रेणिक को याद नहीं रहा और बद्री फल के पेड़ के पास से जो ही हाथी गुजरा कि रस टपकाते मधुर और पके 2-4 बेर फल तोड़ उन्होंने मुंह में डाल दिए। पश्चाताप करता हुआ श्रेणिक पुनः परमात्मा के पास पहुंचा। करुणा के अवतार महावीर ने चौथा उपाय बताया। श्रेणिक,
यदि तुम पूर्णिया श्रावक की एक सामायिक खरीद लो तो नरक की अपार वेदनाओं से मुक्त हो सकते हो। सम्राट के तो होठ मुस्कुरा उठे। अरे, एक सामायिक तो क्या, सैकड़ों सामायिक खरीदने की मैं हैसियत रखता हूं। आखिर क्या मूल्य होगा एक सामायिक का? 1000 लाख या करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। मेरी एक अंगूठी की कीमत भी इससे ज्यादा है। हृदय में उठ रही अभिमान की रेखाएं श्रेणिक के चेहरे पर उपस गई। परमात्मा उसके अहंकार की धारा को माप रहे थे। पद के मद का कद बहुत छोटा होता है। अभिमान ही तो आत्मज्ञान का बाधक है। जहां गर्व है वहां कैवल्य प्राप्ति का पर्व कैसा, वहां मुक्ति का सुख कहां? वहां तो एकमात्र कर्म बंधन है, जन्म और मरण है। श्रेणिक सोचने लगे, लुटा दूंगा सारा वैभव, दांव पर लगा दूंगा साम्राज्य। ये भी तो अभिमान है। इसमें सुख के प्रति आसक्ति का और दुख के प्रति द्वेष का रस टपक रहा है। वास्तव में कितना दुष्कर है राग द्वेष की गांठों को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना। श्रेणिक महाराज परमात्मा महावीर को नमन कर चल पड़े पूर्णिया की कुटिया की तरफ। जैसे ही मगध नरेश के आगमन की सूचना पूर्णिया की पत्नी के कर्ण पटलों से टकराई, उसका हृदय जिज्ञासा से भर उठा। अरे, ऐसी क्या बात हुई जो नरेश को गरीब के घर आना पड़ा? वो सम्राट को ससम्मान घर के भीतर ले आई और उचित आसन ग्रहण करने का निवेदन किया। श्रेणिक के मन में तो उथल पुथल मची हुई थी। 2 पलों का इंतजार भी उन्हें सह्य नहीं था। मगधेश ने कहा, पूर्णिया से जाकर कहो कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं सम्राट चलकर आए हैं। पूर्णिया श्रावक की पत्नी ने कहा, नरेश्वर, पतिदेव अभी सामायिक व्रत में साधनारत हैं। व्रत के पूर्ण होते ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। मन मसोस कर श्रेणिक को इंतजार करना पड़ा। उसके लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। भावी की चिंता में उलझा व्यथित मन आंसुओं को पोंछने का साहस कर रहा था। कैसी होगी सामायिक? क्या होगा उसका मूल्य? यदि उसने देने से इनकार कर दिया तो? प्रश्न के अंतहीन सागर में डुबकी लगा रहे थे मगधेश श्रेणिक। मगध नरेश की सेवा में तुच्छ सेवक हाजिर है राजन। प्रतीक्षा करवाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आपको मेरी खातिर कष्ट उठाना पड़ा। जैसे ही ये स्वर मगधेश के कानों से टकराए, उसकी भावधारा खंडित हो गई। वे उतर आए वर्तमान के वातावरण में और पूर्णिया श्रावक की ओर देखने लगे। वो करबद्ध सामने खड़ा था। विनय उसके अंग अंग से टपक रहा था। उसके चेहरे की सौम्यता और ललाट की तेजस्विता से सम्राट प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। राजन, आपने इस सेवक की कुटिया में पधारने का कष्ट क्यों किया? आदेश भिजवा दिया होता तो ये दास स्वयमेव आपके चरणों में उपस्थित हो जाता। पूर्णिया की विनयी भाषा मगधेश के रोम रोम को छू गई। पूर्णिया, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। तुम मुझे मना तो नहीं करोगे ना? कहते कहते उनकी आंखें पूर्णिया की प्रतिक्रिया जानने को उतावली हो उसके चेहरे पर टिक गई। महाराज, मुझ गरीब के घर में ऐसी कौन सी दुर्लभ और मूल्यवान वस्तु है जिसे पाने के लिए आप जैसे प्रतापी पुण्यवान सम्राट को मेरे घर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ी?
पूर्णिया के चेहरे पर उभरे आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा के भावों को पढ़ सम्राट के मुखमंडल पर चिंता की लकीरें तैरने लगी। उनका हृदय तो जैसे सामयिक पाने के लिए बेताब हो रहा था। उन्होंने कहा, पूर्णिया, तू चिंता न कर, एक बार तू हां कर दे, उसके बदले में तू जो चाहेगा वो मिलेगा। पूर्णिया सोच रहा था कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे पाने के लिए सम्राट इस कदर याचना कर रहे हैं। सम्राट ने पुनः विश्वास दिलाते हुए कहा, पूर्णिया, तुम मुझ पर भरोसा रखो, इसके बदले तुझे एक गांव नहीं, एक नगर नहीं, आधा राज्य भी मिल जाएगा। आप ये क्या कह रहे हैं राजन? मेरे पास जो कुछ है वो आपका ही तो है, उसके लिए कुछ भी देने की आवश्यकता कहाँ है। प्रजावत्सल, मूल्य चुकाने की बात करके मुझे लज्जित मत कीजिए। आपकी कृपा से ही हमारे जीवन में आनंद और संतोष की बहारें हैं। पुण्या, मैं न धन चाहता हूँ न सेवा, मैं एकमात्र सामयिक पाने की ख्वाहिश लिए तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। राजन, आप क्या बात कर रहे हैं? आप सामयिक खरीदना चाहते हैं? हाँ पुण्या, मेरा सब कुछ ले लो, पर मुझे एक सामयिक दे दो। मगध नरेश पुण्या श्रावक के चरणों में गिर पड़े। राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? आपका स्थान इन तुच्छ कदमों में नहीं, हमारी सर आंखों पर है। हे जीवन देवता, आप तो हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान हैं। ऐसा कहते हुए उसने सम्राट को बाहों में उठा लिया। पूर्णिया, मैं आज तुझसे एक सामयिक की भीख मांगता हूं। तुम चाहो तो मेरा संपूर्ण राज्य ले लो, पर एक सामयिक दे दो। राजन, मुझे तो सामयिक के मूल्य का पता नहीं है। जिन्होंने खरीदने के लिए कहा है उन्हीं से पूछ लीजिए कि एक सामयिक का मूल्य कितना हो सकता है। श्रेणिक महाराज अचरज भरे विचारों में बह गए। परमात्मा ने खरीदने को कहा और बेचने वाले को पता ही नहीं। ये कैसी अजब पहेली है। निराशा की बदलियां उतर आई उत्कंठा और याचना भरे चेहरे की दीनता पर। उन्हें पल भर भी चैन नहीं था। जब तक इसका मूल्य जान लूं और जानकर पा नहीं लूं, तब तक मेरे मन को सुकून कहाँ। वे तुरंत रथ में सवार हुए। रथ में बैठे बैठे वे विचारों के सागर में गोते लगा रहे थे। सामयिक का मूल्य कितना हो सकता है? पूर्णिया श्रावक भी नहीं बता पाया। क्या मैं सामयिक नहीं खरीद पाऊंगा? नहीं नहीं, मुझे हर हालत में सामयिक खरीदनी ही है। मैं अपना सारा राजकोष, समस्त संपदा, हाथी, घोड़े, महल, मोती सब दांव पर लगा दूंगा। मेरे पास रहने को स्थान नहीं होगा तो भी चलेगा, खाने को अन्न नहीं होगा तो भी चलेगा, पहनने को वस्त्र आभूषण नहीं होंगे तो भी रह लूंगा, पर सामयिक तो मुझे किसी भी कीमत पर खरीदनी ही है। इतने समय में तो रथ समौसरण के बाहर खड़ा था। दौड़े दौड़े श्रेणिक पहुंचे परमात्मा के समौसरण में, परमात्मा की शरण में। परमात्मा त्रिकालज्ञ थे। वे जानते थे श्रेणिक के प्रश्न को, वे पहचानते थे श्रेणिक के हृदय की उत्कंठा को, उत्तर पाने की ललक को। परमात्मन, पुण्या श्रावक सामयिक बेचने के लिए तैयार है। एक सामयिक का मूल्य कितना होता है, इससे वो अनजान हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं। कृपा कर समाधान की दिशा दिखाइए। समाधान की दिशा में परमात्मा की यथार्थ वाणी की रोशनी बिखरी। परमात्मा महावीर ने कहा, श्रेणिक, तू जानना चाहता है कि एक सामयिक का मूल्य क्या है, तो सुन।
तू यदि 1,00,000 वर्षों तक करोड़ करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान में दे तो भी पूरी सामायिक तो क्या, उसके एक पल का भी मूल्य चुकाया नहीं जा सकता। यदि संपूर्ण पृथ्वी को रत्नाभूषणों से मंडित कर दे तो भी एक सामायिक की दलाली की कीमत अदा नहीं की जा सकती। अनंत भवों की असीम संपत्ति लुटा दे तो भी कम ही होगी, सागर के सामने बूंद ही होगी। सामायिक की अनूठी और अपूर्व मूल्यवत्ता सुनकर सारी 12 पार्षदाएं विस्मय में डूब गई। अब नरक में जाने का भय श्रेणिक के हृदय से विदा हो चुका था। वे उतर गए थे सामायिक के महत्व को जानने की गहराई में। परमात्मन, ऐसा किस कारण कि सामायिक का कोई मूल्य नहीं? श्रेणिक, मौत के किनारे पहुंच चुके व्यक्ति को क्या बचाया जा सकता है? नहीं भगवान, उसे बचाना असंभव है। यदि वो व्यक्ति धरती से अंबर तक स्वर्ण मुद्राओं का दान करे तो क्या वो मृत्यु के शिकंजे से मुक्त हो सकता है? नहीं भगवान, ये त्रिकाल में भी संभव नहीं। तो फिर एक जीव के जीवन का मूल्य कितना, उसके प्राणों की कीमत कितनी? धीर मुद्रा में विराजमान महावीर की गंभीर वाणी को ग्रहण करने के लिए श्रद्धालु श्रोताओं के हृदय उत्सुक हो उठे। आतुरता शतगुणित हो गई। श्रेणिक, जीवन के मूल्य का अनुमान लगाना उसके प्रति बेवफा होना है। सच तो ये है कि जीवन अनमोल है, उसका मूल्यांकन करने में कोई समर्थ नहीं। और जब एक जीव की प्राण धारा का मूल्य इतना है तो सामायिक में दिया जाने वाला हर जीवात्मा के प्रति अभयदान और अपनत्व के दान का मूल्य अनंत गुना हो गया। मगध नरेश ने जब सामायिक की विशिष्ट व्याख्या जानी तो पश्चाताप के भाव आंसू बनकर आंखों से बरसने लगे। ओह, मैंने ये क्या किया? न केवल अपनी संपत्ति का मद किया बल्कि सामायिक को खरीदने का दुस्साहस भी किया। अभिमान और अज्ञान के कारण घोर कर्म का बंध किया। श्रेणिक, सामायिक खरीदने की बात करके मैं तुझे न केवल सामायिक की अनंत गरिमा से परिचित कराना चाहता था बल्कि कर्म के कटु कड़वे फल को अनावृत करना भी मेरा उद्देश्य था। श्रेणिक, न सामायिक खरीदी जा सकती है, न बेची जा सकती है, न दी जा सकती है, न ली जा सकती है। वो तो पाई जाती है अपने आप से, वो तो साधी जाती है ममत्व को समत्व में परिवर्तित करके। समता तो निज का निजता में रमण है, सिद्ध शिला की ओर ऊर्ध्वारोहण है। आत्मा को शुद्धता के शिखर पर प्रतिष्ठित करना ही सामायिक का मूल्य है। यही इसका उद्देश्य है और यही इसका परिणाम है। श्रेणिक बोले, कृतार्थ हुआ भगवान, धन्य धन्य हुआ मेरा जीवन। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।